नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के बजरंग दल बैन करने की बात को लेकर सियासत में कुछ अलग ही रंग देखने मिल रहे हैं। विरोध में बजरंग दल ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी है। मध्य प्रदेश के साथ साथ जिन राज्यों में इसी वर्ष में चुनाव होने वाले हैं, वहां इस घोषणा का क्या असर हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात क्या कही, पूरे देश में हंगामा हो रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी देखने मिल रही है। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी है। बजरंग दल को बैन करने की बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के गेट में लगा ताला तोड़कर जबरन अंदर घुस गए। सोनिया गांधी का पोस्टर भी फाड़ दिया। सीढ़ियों पर चढ़कर टीन शेड को उखाड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भाजपा को एक मुद्दा दे दिया है। अब भाजपा नेता अपनी हर सभा में बजरंग बली के जयकारे लगाकर अपना भाषण शुरू करने लगे हैं। जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस नेता दिनेश यादव का वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो कांग्रेस कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश यादव भड़क गए और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित बजरंग दल और भाजपा के ऊपर जमकर बरसे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना की निंदा करते हुए तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री तरुण भानोट ने जबलपुर के लाडगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि बजरंग दल द्वारा जो जबलपुर में तोड़फोड़ की गई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग भी करता हूं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो संगठन सामाजिक नफरत फैलाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस पर किसी को टारगेट नहीं किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा का असर जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं वहां ज्यादा देखा जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इस तरह की फिर हिंदू विरोधी घोषणा करके अपना बचा हुआ जनाधार भी खो रही है। कर्नाटक का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। पुलिस को मालूम नहीं, और अभी फॉर्मेलिटी के लिए आए। ये सब पुलिस के साथ भी संगमित्ती है। पुलिस को भी एक अराजकता फैलाने में पूरा भरपूर सहयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन है और चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक रूप देके एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है और यही इस प्रकार की अराजकता फैला रही है। आज जो यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है वो कांग्रेस कार्यालय के साथ साथ पत्रकार भवन का जो संपत्ति उसकी तोड़फोड़ की है। और इसमें समस्त पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपका जमीर है या आप उस पर थोड़ी भी अपनी मान सम्मान को जोड़ते हो तो आपको इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। कांग्रेस देश को कुछ और कहना चाह रही है। बजरंग दल को बैन करने की बात करके कांग्रेस दफ्तर में जा चुकी है और मैं श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज से निवेदन करूंगा कि मेरे इन कांग्रेसी भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान करें। देखिए, जबलपुर की जो दुर्घटना है जो बजरंग दल ने किया, ये केवल गलती नहीं है, दुख की बात है। क्योंकि इस प्रकार की चीजें करना ये सीमित नहीं रहती हैं, कल के बाद परसों भी आता है। और बजरंग दल के नाम पर आप ये कर रहे हैं, आप तो भगवान हनुमान का अपमान कर रहे हैं। ये आज किया गया है। तोड़फोड़ अपनी जगह है, पर आपने हनुमान जी का जो अपमान किया है ये माफ नहीं किया जाएगा। ये मैंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी नफरत की संस्थाएं हों, सामाजिक विवाद पैदा करती हैं, उनमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। किसी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में जिस तरह से उल्लेख किया कि बजरंग दल को बैन करेंगे, पीएफआई को बैन करने की बात कही। हालांकि यहां एक बात साफ हो रही है, जिस तरह से कमलनाथ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो संगठन जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको बैन लगाया जाए। कमलनाथ कह रहे किसी को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ बजरंग दल का नाम सामने आया तब से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हावी होती दिखाई दे रही है और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये असर कहां तक जाएगा?
मध्य प्रदेश के चुनावों में इसका क्या असर होगा और जिन और अन्य राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, वहां इसका क्या असर होने वाला है। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे और हम अपने मेहमानों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजरंग दल वैन को लेकर के जिस तरह से सियासत अब चल रही है, क्योंकि ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पीएफआई से बजरंग दल की तुलना कर दी है। और ये अब बात सामने आई कि जहां एक तरफ जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने पहले श्री राम जी को ताले में रखा और बजरंगबली को बैन करने की बात कर रहे हैं। ये जिस तरह से देखा जाता है सियासत में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ती है, ऐसी कोई भी बात नहीं छोड़ती, ऐसी कोई लाइन नहीं छोड़ती जहां वो कांग्रेस को घेर सके। और बैठे बिठाए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही कि कर्नाटक का चुनाव तो ठीक है, 10 तारीख को वहाँ मतदान होना है, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद, क्योंकि एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने आप को हिंदुत्ववादी विचारधारा की समर्थक और उसकी प्रबल समर्थक बताती नजर आई है, तो अब यहाँ बजरंगबली के नाम पर, क्योंकि पहले के चुनावों में हमने देखा है श्री राम जी के नाम का इस्तेमाल होता था, श्री राम जी को चुनाव में लाया जाता था राम मंदिर की बात को लेकर के, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, लेकिन अब बजरंगबली का मुद्दा चुनाव पर हावी होने वाला है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन घोषणाओं का और इन प्रदर्शनों का चुनाव पर क्या असर होगा, मतदाताओं का रुझान कहीं बटेगा या हिंदूवादी विचारधारा को प्रखरता दी जाएगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी। राजकुमार उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी अंकित गर्ग जी। अंकित जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, आपका भी स्वागत है। और हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हमारे साथ हैं। सुशील तिवारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सुशील तिवारी जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। अब बात जो आ रही है, बजरंग दल जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने कर्नाटक के घोषणा पत्र में कही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इसी की घोषणा नहीं की है अभी कि यहां बजरंग दल को बैन किया जाएगा। और बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर के अब जो बात आ रही है कि बजरंगबली पर रोक लगा रहे हैं, बजरंगबली पर ताला लगा रहे हैं, ये दो अलग अलग बातों को एक सा करके प्रदर्शित किया जा रहा है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं हिंदू आर्मी से सुशील तिवारी बोल रहा हूँ जी। मेरा कहना है कि कलयुग के साक्षात जो है देवता है बजरंगबली जी, और उन्हीं के नाम से बजरंग दल है जी। और कांग्रेस रूपी जो लंका है, रावण की जो एक लंका थी, कांग्रेस की लंका है जी। तो उन्होंने बजरंग दल पर जो बैन की मांग करके इन्होंने अपनी कांग्रेस रूपी लंका में आग लगाने का काम किया है ठीक। और देखिए, उस समय भी बजरंगबली ने रावण को बहुत समझाया था। अभी भी भारत की जनता जो है वो कांग्रेस को समझा रही है कि अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति से बचो, लेकिन ये फिर भी इनको जो है बहुत दर्द है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करके बजरंग दल पे बैन करके बात करके और ये सोचते हैं कि ये जीत जाएंगे, तो इनकी नैया डूब चुकी है और इनकी लंका में बजरंग दल जो है ऑटोमेटिकली जो है आग लगा चुका है। और अभी 10 तारीख को चुनाव है कर्नाटका में। मैं ये समझता हूँ 10 के बाद जो परिणाम आएंगे तो इनके लंका पूरी तरह से जो है वो कर्नाटक की जो लंका है वो दहन हो चुका होगा। तो बजरंग दल पे मांग करने के बजाय इनको सारे विधि और अपने तुष्टीकरण की राजनीति पे बैन करने की मांग करनी चाहिए, ना कि बजरंग दल पे मांग करनी। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। राजकुमार उपाध्याय जी, आपके पास आ रहा हूँ। और जिस तरह से बात सामने आ रही कि अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और जितने हिंदूवादी संगठन हैं वो सब कांग्रेस को घेरने में की कवायद में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है ये कहकर के? पहली चीज, क्योंकि जो बात कही जा रही है कि इससे चुनाव परिणाम तो प्रभावित होंगे ही, केवल कर्नाटक के नहीं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखें, राजस्थान के परिदृश्य में देखें, तो वहां भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों के चुनाव की भी बहुत समय है जी, परंतु बजरंग दल जिस प्रकार के ये काम प्रदेश में कर रहे हैं, अभी उन्होंने जबलपुर में जो घटनाएं की जी, वो बड़ी निंदनीय है जी। और इस प्रकार की बजरंगबली जी कभी ये निर्देश नहीं करते हैं। बजरंगबली जी हमारे आराध्य हैं जी। कमलनाथ जी बजरंगबली जी के बड़े परम भक्त हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी दल को बनाने से ही भगवान का नाम चलता है। भगवान के नाम से आप दल बना रहे हैं। तो ये आप
की मानसिकता क्या है आप सोचे, लेकिन हमारे जो नित्य अनुसांगिक संगठन है वो किसी भगवान की नहीं, वो पार्टी के स्तर पे चल रहा है। और कांग्रेस सभी संप्रदायों, सभी लोकतंत्र में सभी जाति भगवान की, जो आप जितनी भी भगवान है हम लोगों के, हम उनको सबको सम्मान देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बजरंग दल को लेकर कि बजरंग बली ने ये कहा, उन्होंने निर्देशित किया, आग लगा देंगे, हम वो कर रहे हैं, ये कृत्य कभी हनुमान जी ने नहीं। मैं एक बात जानना चाहता हूं राजकुमार जी आपसे, अभी कर्नाटक चुनाव के परिदृश्य में हमारी बात चल रही है, तो एक तरफ जहां हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, वहीं अभी कर्नाटक चुनाव में जब सभा हो रही थी, अजान की आवाज आई तो उन्होंने भाषण बंद कर दिया, साथ ही जो कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे उन्हें भी रोक दिया। तो ये क्या चीजें हैं, दो अलग अलग? देखिए, सर्वधर्म को कहते हैं, हाँ, यही सभी धर्मों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। और चाहे गीता की, रामायण जी की भी आरती होगी जी, तो हम लोगों को रोकना चाहिए। हाँ, अजान हो रही तो, अगर कहीं प्रेयर हो रही है तो ये हमारा उनके प्रति सम्मान है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छी बात है। बिल्कुल कहा गया है कि गुरुवाणी कहीं हो रही है तो भी हम लोग अगर बिल्कुल हमारे संविधान में भी उल्लेख है कि सर्वधर्म समभाव की बात रखी जानी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वापस आऊंगा आपके पास में, अंकित गर्ग जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से बात हुई कि बजरंग दल को बैन कर देंगे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में उसका परिदृश्य देखने मिल रहा है, उसका परिणाम देखने मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, लेकिन यहां एक परिदृश्य की बात आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं उन पर बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है। अब जब बजरंग दल यदि इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, वहां टीन शेड लगा वो उखाड़ रहे हैं, तो ये तो बजरंग दल की दूसरी तस्वीर सामने आ रही है। भाई ठीक है, बजरंग दल हिंदूवादी संगठन है, जहां हमने देखा है बजरंग दल को 14 फरवरी को विरोध करते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कई उन्होंने आंदोलन किए हैं, कई प्रदर्शन किए, ठीक है, लेकिन ये किस तरह का विरोध है फिर? देखिए, ऐसा है, अगर किसी में बड़ी बात नहीं जी, किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति ने कोई कानून को हाथ में लेने का काम किया है तो उसके खिलाफ संविधान में व्यवस्था है। हाँ, तरुण भानोट सिंह ने एफआईआर की ना, हाँ, ठीक है, वो एफआईआर किया है, वो कोर्ट उसमें निर्णय करेगा। और प्रश्न इससे बड़ा है सूरज जी, प्रश्न ये है कि कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनता के मुद्दों पे बात करते नहीं है, जनता के कोई मुद्दे है ही, तो बजरंग दल को लेके आ गए। अब क्रिया की प्रतिक्रिया, न्यूटन का जो लॉ है, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। बजरंग दल से इनको नफरत है, लेकिन पीएफआई सिमी से इनको प्रेम है। पीएफआई का भी उल्लेख किया कि पीएफआई जैसे संगठन ही बंद करेंगे। जी, नहीं, मैं बता दूं, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ जी। आप मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए सूरज जी, आपकी बहुत वरिष्ठ है। ओसामा बिन लादेन को इनके नेता ओसामा बिन लादेन जी बोलते हैं। तो इनके डीएनए और सोच में क्या है, ये पूरे देश को पता है। ये भाजपा को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो इनको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी से नफरत रहेगी और भाजपा से तो स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम किससे, ये भी मैंने आपको बता दिया जी। तो इनकी आइडियोलॉजी आज देश के सामने स्पष्ट है, ये पूरी तरह से एक्सपोज है। और मैं एक चीज और बता दूं सूरज जी, मैं विद्यार्थी परिषद में काम कर चुका हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद में भी काम करके आया हूँ। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की गहराई को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। 64 का संगठन है विश्व हिंदू परिषद, 84 का संगठन है बजरंग दल। इनसे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता उनके पास है। तो ये अपने मर्यादा में रहे, अपना काम करे, अन्य संगठन को टारगेट ये निपट नहीं पाएंगे बजरंग दल से। ठीक, ये दल में नहीं रहे। ठीक है, सही कहा आपने। और जैसे कि आपने बताया कि 84 का संगठन है बजरंग दल, और बजरंग दल के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। वापस आऊंगा आपके पास में। योगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, चुनावी परिदृश्य है, चूंकि चुनावी, हम ये जरूर कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल नहीं बजा है, लेकिन शंखनाद भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी सरगर्मियां जरूर तेज हो गई हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि देखते हैं तो बजरंग दल बैन करने की बात जो कर्नाटक में कही गई, उसका मध्य प्रदेश में कितना असर होने की संभावना है? देखिए, ये ऐसी बात है, इसका व्यापक असर होगा जी, और इन चीजों का व्यापक असर होता भी है। कर्नाटक से बात भले ही निकली है, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल। और मुझे तो ये लग रहा है कि 2023 तो छोड़िए, बीजेपी इसको 2024 तक भी ले जाएगी, निश्चित रूप से। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने मन, वचन और कर्म से ऐसी कोई बात नहीं निकलना चाहिए
जिसमें अपने को ही डिफेंड करना पड़े। हाँ। अब इस पूरे मसले को आप देखें तो कांग्रेस खुद अपने आप में घिरी हुई महसूस कर रही है। हाँ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के नेताओं के चेहरे, हाँ। कांग्रेस के नेताओं के एक्शन बता रहे हैं। हाँ। अब आप इस बात से अंदाज लगाइए कि जब कर्नाटक में मैनिफेस्टो जारी हुआ, हाँ। तो दिन भर तो इसकी खूब चर्चा रही। हाँ। बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन शाम को जब नेशनल मीडिया कांग्रेस के जब नेता प्रेस के सामने आए, हाँ। तो पवन खेड़ा जैसे आदमी अपने जेब में हनुमान चालीसा लेके आए जी, और बार बार बता रहे हैं कि हम तो हनुमान भक्त हैं। तो ये फिर जरूरत क्यों पड़ी आपको? हाँ। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगा कि ये मिसफायर हो गया है जी, और ये मिसफायर ऐसा फायर है कि ये बहुत अंदर तक घुसेगा कांग्रेस में खुद में जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे नुकसान होगा जी। और चूंकि बीजेपी को आपने एक बैठे बिठाए, आप ये बताइए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बजरंग दल जैसा संगठन फिलहाल तो सुषुप्त अवस्था में था, वो सो रहा था वो। मतलब आज किसी से ये पूछो कि बजरंग दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो मुझे नहीं पता कि कोई एकदम से बता पाएगा कि भैया कौन है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को चैतन्य कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजरंग दल को जागृत कर दिया और पूरे नेशनल लेवल पर फिर उसको पूरे स्थापित कर दिया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कांग्रेस से चूक हुई है जी। और अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मैटर को कैसे हैंडल करती है, वरना बीजेपी तो उसका एडवांटेज लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। सुशील तिवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो पूरा समीकरण बन रहे हैं, इनको हम चुनावी चश्मे से यदि देखते हैं, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, जैसा कि अभी योगी राज जी ने भी कहा कि अभी तक सुषुप्त अवस्था में था बजरंग दल, लेकिन जैसे ही एक मुद्दा मिला और हम मध्य प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें हमारे पास आ रही हैं, राजस्थान में वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि हम छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करने के विषय में सोचेंगे। ये बयान भी उनका आ चुका है। ये तब आया जब बिलासपुर में खुद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया उपस्थित थे। हालांकि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है रामपथ वनगमन पथ को लेकर के, लेकिन वो अलहदा विषय था। लेकिन इन सब परिदृश्य को क्या राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाना चाहिए कि अभी तक बजरंग दल सुषुप्त अवस्था में था और जैसे ही कांग्रेस ने ये बात कही तो वो उग्र प्रदर्शन में आ गया? देखिए सूरज जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ये जानती है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है और देखिए मैं गोल मोल बात करूंगा नहीं। कांग्रेस ये भी जानती है कि हिंदुओं का वोट कांग्रेस को अब मिलने से रहा, इस बात को समझिएगा। अब वो एक जो वर्ग विशेष है, जो यहाँ 25 बच्चे पैदा करके 5 विवाह करके और गजवाए हिंद और जनसंख्या विस्फोट करना चाहता है और गजवाए हिंद लागू करना चाहता है, उसके जो है अंगरक्षक हैं और उसके अग्रसर है राहुल गांधी। उनको पता है कि इस वर्ग को खुश करके चलो। तो कुल मिला के ये है, देखिए इतिहास रहा हुआ है। मोतीलाल नेहरू, गियासुद्दीन गाजी, फिरोज गांधी, फिरोज खान। आप अगर देखेंगे तो आज की डेट में राहुल गांधी नहीं है, राहुल कोई ब्राह्मण नहीं है, राहुल कोई हिंदू नहीं है, राहुल एक खान है, राहुल एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। आप इनके हिस्ट्री देखेंगे तो सारा का सारा इनके, चाहे राजीव गांधी के कार्ड छपे हो वो भी उर्दू में छपे थे, कहीं भी उसमें श्री गणेशाय नमो या हिंदू का कोई भी प्रचलन या कोई भी इस तरह जो संस्कृति थी नहीं निभाई गई थी। जितने भी इतिहास उठा के देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू, गियासुद्दीन गाजी से लेके जवाहरलाल नेहरू, आपके जितने फिरोज खान और फिरोज गांधी बन गया, तो कुल मिला के इस तरीके से जो आजकल आ रहा है राहुल खान है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिक्सचर परिवार है। जब नमाज होती है तो ये अपनी भाषण को बंद कर देते हैं और ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो हम सर्व धर्म को बड़ा इज्जत करते हैं। अरे भाई, धर्म एक है। आप ब्राह्मण होके और कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते आप इस तरीके से दुर्बुद्धि मत फैलाइए, दुर्बुद्धि इस तरह से न फैलाइए कि धर्म सभी धर्म कोई है नहीं, धर्म सिर्फ हिंदू सनातन है और बाकी पंथ है और बाकी जो इस्लामिक है वो ये जीवन जीने के इन्होंने मोहम्मद साहब ने एक शैली बना रखी है, किताब बना रखा है। उनके यहाँ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, हमारे साथ जन्मों का रिश्ता। देखिए बहुत सी बातें, जहां तक बात कांग्रेस की पूर्णतः तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन उसके तुष्टिकरण के चक्कर में जो है गाहे बगाहे कुछ न कुछ ऐसे बात बोल जाती है जिससे हिंदू और सुशील तिवारी जी हम एकत्र हो रहे हैं। सुशील तिवारी जी, इस बात पे हम कांग्रेस को धन्यवाद दें। राजकुमार जी आपके पास आऊंगा, राजकुमार जी आपके पास आऊंगा। तिवारी जी मेरा एक सवाल है। बजरंग बली को जो है इसी तरह, ठीक है तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा।
तिवारी जी, मेरा एक सवाल है कि जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं और अब हिंदू वोट कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, तो क्या चुनाव में सिर्फ ये चीज रह गई है कि हिंदूवादी विचारधारा को प्रभावित किया जाए? मैं मानता हूं इस बात को कि धर्म केवल एक सनातन धर्म है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके चुनाव यदि लड़ा जाएगा तो फिर वो हमारी राजनीति की सुचिता के लिए कितना उत्तम रहेगा? मैं राजनीतिक परिदृश्य से नहीं, हिंदू आर्मी से यहाँ पिछले सवाल पूछ रहा हूँ जी। देश आजादी के समय से लेके आज तक सिर्फ हिंदुओं का पतन हुआ है। हाँ, हिंदुओं का सिर्फ पतन हुआ है, वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन जिहाद हुआ है, इस बात को समझिएगा। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, उसमें ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जोड़ दिया गया। हाँ। ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ दिया गया, कहीं है ही नहीं, कहीं अस्तित्व में नहीं है। कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं का पतन कर रही है। लेकिन अगर आज योगी काल या मोदी काल या राष्ट्रवाद का काल चल रहा है तो हिंदुओं की बात करने में बुराई क्या है? मैं समझता हूं कि अगर आज के डेट में बजरंग दल पे बैन लगाने के बजाय अगर ये पीएफआई से जो कंपेयर कर रहे हैं आप, पीएफआई तो ये कहती है कि 2047 में हम राष्ट्र को जो है जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे। और एक नहीं, हजारों के हजार जो है सबूत मिले हुए हैं। क्या बजरंग दल का ऐसा कोई सबूत मिला है? और जहां तक पत्रकार महोदय का कहना है कि जो बजरंग दल सो रहा था, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संगठन है और हमारी जितनी भी अनुसांगिक संगठन है वो अपने तरीके से अपना काम कर रही है। अब आज कांग्रेस की वजह से आज नाम आ गया है या प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है, वो बात अलग है। लेकिन हम संगठन अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहां तक फिर से कहूं तो सिर्फ कांग्रेस का ये घटिया राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है कि वो जो 20% है उनको इकट्ठा करके वोट लेके अपना राज करने की बात है। बाकी कोई इसमें तथ्य नहीं है। इससे हिंदू इकट्ठा हो। ठीक है तिवारी जी, वापस आऊंगा आपके पास। इनकी लंका में आग लगाने के लिए तैयार। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। और ये जो सवाल पूछा है कि आप धर्म की जो बात कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की, तो धर्म तो केवल एक ही है हमारे भारत में, बल्कि इस धरा पर। बिल्कुल जी, हम सनातन धर्म को ही मानते हैं जी, और सनातनी संस्कृति इस हिंदुस्तान की पर है। अब आप बताइए जी, जब इतनी कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, अन्य पार्टी जी है, तो आपको इन नामों का दल बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्यों आप विभिन्न नाम के दल बना रहे हैं? क्यों आप लोगों को बांटना चाह रहे हैं? हाँ। और आप बार बार कहते हैं आग लगाने का कर रहे हैं। हाँ। तो आग लगाने का काम तो आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है। राहुल गांधी नफरत को मिटाकर मोहब्बत फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आप ही बोल रहे हैं। मंदिर में जाने वाले लोग लड़की छेड़ते हैं, यही मोहब्बत को फैला रहे हो। मंदिर में जाने वाले लोग लड़की छेड़ते हैं, यही कमलनाथ जी सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में उन्होंने स्थापित किए। परम हनुमान भक्त है। और कांग्रेस दिखावा नहीं करती है कि टीका लगाया, गमछा डालो और हम आ गए। राहुल गांधी मंदिर में जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, यही मोहब्बत और यही भारतीय जनता पार्टी की एक जो नफरत फैलाने का काम आप कर रहे हैं वो हम लोग कतई नहीं करते। हम धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म के साथ हैं। बजरंगबली हमारे आराध्य देव हैं। और फिर कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत फैलाने के काम को लेकर मोहब्बत की यात्रा की है, वो पूरे देश में देखी है। ठीक है। दूसरा जी, ठीक है, बजरंगबली के कितने बड़े भक्त हैं, ये छिंदवाड़ा जाकर देखिए। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, वापस आता हूं। अंकित गर्ग जी, एक प्रश्न आ रहा है कि यहाँ बजरंग दल को बैन करने की बात कही और भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली का नाम लेकर आ गई कि बजरंगबली को ताले में बंद करने की बात कही जा रही है। ये बात अलग थी और वो बात अलग थी। ये दोनों अलहदा बातें थी जिन्हें चुनावी मुद्दा बना करके या राजनीतिक परिदृश्य से जनता के सामने परोस दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति यही कहती है। जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था बजरंग दल को बैन करने की बात, कि जो संगठन नफरत फैलाने वाले हैं उन संगठनों को, चाहे वो पीएफआई हो या बजरंग दल हो, उनको बैन करना है। और वहां उसके ठीक बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस बजरंगबली को ताले में बंद करना चाहती है, बजरंगबली पर बैन लगाना। बजरंग दल और बजरंगबली, ये दो शब्द एक साथ मिला करके चुनावी परिदृश्य में जनता के सामने परोसे गए। क्या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति यही है? अपना स्टैंड देती है जी। अभी मुद्दा तो कांग्रेस लेकर आई है और प्रधानमंत्री जी ने कहा या कोई और कह रहा है, उसको गलत क्या कह रहा है? हाँ। भाई
भाई बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे बजरंग बली का ध्वज बुलंद करके ही काम करते हैं। उन्हीं के संस्कार विचार पे, उन्हीं की भक्ति मिलीनों पर काम करते हैं। कांग्रेस करती है क्या भी? बजरंग दल की यह संस्कार है कि कांग्रेस कार्यालय जबलपुर में जाके तोड़फोड़ करना। आप अरे आप ये संस्कार है, पार्टी ने ये संस्कार दिए। अभी पार्टी ने अभी भारतीय जनता पार्टी का बोलना और उसका बदलाव करना ही। जी राजकुमार जी वापस आऊंगा आपके पास में। राजकुमार जी वापस आऊंगा, अंकित जी अपनी बात पूरी करें। जी अंकित जी। राजकुमार जी देखिए, संस्कार की बात कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते हैं। अगर कांग्रेस के लोग संस्कार की बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, तो संस्कार की बात मत करिए। मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा ये है कि इस पूरे विषय को चुनावी इलेक्शन के बीच, कैंपेन के बीच में कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। और कांग्रेस इसलिए लेकर आई क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। हाँ। अगर कांग्रेस के पास रियल जनता के मुद्दे होते, कांग्रेस कॉन्फिडेंट होती, तो बजरंग दल का मुद्दा लाती नहीं। भाई आप मुझे बताइए, पूरे चुनाव में घोषणा पत्र में बजरंग दल कौन सा विकास का मुद्दा है? बजरंग दल इस संगठन में अपना काम करता है। कांग्रेस को बजरंग दल को बीच में क्यों डाला था? आप मुद्दे पर कहिए ना। हमारे प्रवक्ता जी डिबेट को बता रहे हैं उपाध्याय जी। मैं यही बस इतना कह रहा हूँ, कांग्रेस का सोच का लॉजिकल तरीका वो भी जग जाहिर है, और भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे या संघ परिवार के जितने भी संगठन हो, उनके विचार भी जग जाहिर है। आपने प्रधानमंत्री नहीं बनवाया, आपने तो प्रयास ही नहीं किया। राम मंदिर बनाने का प्रयास हमारी सरकारों ने किया, जनता के सहयोग से। लेकिन कांग्रेस श्रेय लेती है कि राम मंदिर का ताला खोलने वाले सबसे पहले व्यक्ति राजीव गांधी थे। कांग्रेस श्रेय लेती है कि राम मंदिर का ताला खोलने वाले राजीव गांधी थे। देखिए ऐसा है, ऐसे तो पी नरसिम्हा राव थे कि राजीव गांधी थे, वो एक अलग बात है जी। लेकिन मंदिर बनाने वाली जो बात है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पैसे हुई। हाँ, उसका श्रेय है बराबर। तो हमने किया कौन से? जी, इन्होंने तो नहीं किया। हाँ। और भाई सुशील तिवारी जो बात कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। हाँ। कांग्रेस को हिंदू समाज पार्टी ने वोट नहीं देना चाहता, और एक पर्टिकुलर समाज के जिनकी आबादी 20% है, हाँ। उनका वोट लेने के लिए करने के लिए कांग्रेस किसी के हद तक जा रही है। ठीक है। और कांग्रेस के लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि उनकी पार्टी से खत्म होती जा रही है। ठीक है बिल्कुल, वापस आऊंगा आपके पास में। एक वर्ग विशेष की चाटुकारिता करते जब तक पूरी पार्टी खत्म हो गई। ठीक है योगीराज जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में अंकित जी। योगीराज जी आपके पास आ रहा हूं। अब यहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो बात कहती है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। क्या कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सच कर दिया है? और क्या एक वर्ग विशेष के वोट के लिए ही ये किया गया है, या फिर कोई और कारण रहा होगा, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? कोई कहानी नहीं है। एक वर्ग विशेष को ही टारगेट करना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष को ही प्रभावित करना चाहते हैं। और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हर स्टेट में आप देखो अलग अलग मिलेगी। हाँ। ये आपको केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे अल्पसंख्यक इनके माई बाप होते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हनुमान भक्त बन जाते हैं। जब उत्तर भारत के क्षेत्रों में राहुल गांधी दौरा करते हैं तो जनेऊ धारण कर लेते हैं। हाँ। तो ये जो दोहरे चरित्र है, इनसे कांग्रेस को बचना चाहिए। और ये बात सही है कि अभी कांग्रेस में, अभी देश में कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष के रूप में है, लेकिन उसको आप यदि इस तरह से अलग अलग रंग के चोले पहनाओगे, हाँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान होगा। ठीक है, आपने सही कहा कि कर्नाटक चुनाव के घोषणा जी एक बात जी और कह के मैं अपनी जी एक बात और ये कि कर्नाटक के मैनिफेस्टो में केवल बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की गई। हाँ। उसमें धर्मांतरण कानून भी वापस लेने की बात की गई है। हाँ। और भी तमाम सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जी, जो क्लियर कट ये लगता है कि ये केवल एक वर्ग विशेष को, जो वहाँ 14% की संख्या में है, उसको प्रभावित करने के लिए सारी चीजें की गई। ठीक है। जबकि ऐसा कांग्रेस को इन सबसे बच के यदि ट्रांसपेरेंट और धर्मनिरपेक्ष जो उसका स्वरूप है जी, उस पर यदि वो सेंटर्ड करे तो ज्यादा बेहतर होगा। सही कहा आपने कि वो धर्मनिरपेक्षता की बातें जो हैं वो वास्तव में संवैधानिक परिभाषा के अनुकूल चरितार्थ होनी चाहिए। सुशील तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, आपके अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि इस पूरे परिदृश्य को यदि हम देख रहे हैं, आपने भी कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर के, क्योंकि सनातन धर्म वर्तमान का नहीं है, या भारत बनने के बाद या भारत का निर्माण जब हुआ है 1947 के बाद में जो वर्तमान भारत हम देख रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कि सनातन तब से है, ये सनातन मतलब पुरातन है। तो ऐसी स्थिति में सुशील तिवारी जी, हिंदुओं के साथ छलावा होता रहा है, ये बात पहले भी कही गई है, और वर्तमान परिदृश्य में भी ये बात कहीं ना कहीं चरितार्थ होती दिखती है या परिलक्षित होती दिखती है कि हिंदुओं के साथ छलावा होता रहा है, हिंदुओं को छला गया है, या उनको आईना कुछ और दिखाया गया और तस्वीर कुछ और होती है।
सुशील तिवारी जी, आप सुन रहे हैं? ठीक है, मैं नहीं, मेरा असल में फिर से बता दीजिए, ऑडियो हमारा इधर हो गया जी। मैं आपसे जो जानना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर के, कि जैसे सनातन धर्म की बात कही, चूंकि आप हिंदू आर्मी चीफ से आते हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि सनातन धर्म को लेकर के कई बार सभाएं हुई हैं, कई बार विषय को लेकर छेड़ा गया है, चुनाव के समय ये विषय कुछ और ज्यादा उठ जाता है, पहली बात। दूसरी बात में कि हम देख रहे हैं 1947 के बाद से आज तक कि हमेशा हिंदुओं को छला गया है, और राजनीति, मैं किसी एक पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उन्होंने हिंदू के साथ छलावा किया है, लेकिन हिंदू छला गया है, हिंदू के साथ तस्वीर कुछ और दिखाई गई, आईना कुछ और होता है और वास्तविकता कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, आप इस बात से सहमत हूं जी। और इस बात के लिए जी, इस बात के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस। हाँ। आजादी के बाद जो है, पहला जब उन्होंने शिक्षा एक धर्म विशेष से था जी, और वह धर्म विशेष क्यों, इस्लाम धर्म को मानने वाला था। हाँ। जी, योगी जी ने अभी तो है चलाया वो यहाँ पे कि मुगल का जो है वो इतिहास में हटाया जाएगा, तो उस पर कांग्रेस ने कितना हंगामा मचाया। हाँ। आपने ये बात देखी हो जी, कांग्रेस ने कितना हंगामा मचाया जबकि बोला कि मुगल के इतिहास नहीं पढ़ाए जाएंगे। हाँ। और यहाँ हमारे पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ाया जाएगा। हाँ। उस पर भी कांग्रेस ने कितना हंगामा मचाया। तो देखिए उस समय से लेके आज तक, आज वक्फ बोर्ड की बात करें, हाँ। वक्फ बोर्ड की अगर कांग्रेस की बात करें तो वक्फ बोर्ड ने एक जमीन जिहाद का इतना बड़ा कानूनी उनको एक इतना बड़ा हथियार दे दिया है आज के डेट में। क्या कोई सनातन बोर्ड है, क्या कोई हिंदू बोर्ड है, क्या कोई राष्ट्रीय हम लोगों के लिए कोई बोर्ड बना है क्या? कोई जो बहुसंख्यक है, जो 80% है, उसके लिए कोई बोर्ड बना है क्या? तो वक्फ बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो हम तो वक्फ बोर्ड भी बंद करने की मांग कर रहे हैं। हम तो शिक्षा नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रहे हैं। हाँ। हम एक समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम एक समान शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम तो इसी वजह से अभी 8 अगस्त को फिर से अंकित जी आ रहा हूं आपके पास, विहंगम जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। और आप कहेंगे कि राष्ट्रवादी सरकार है, आप अपनी सरकार में आंदोलन कैसे? हाँ। सरकार को आंदोलन के माध्यम से ही बताया जाता है कि देखो राष्ट्र की मांग क्या है। ठीक है तिवारी जी, आप कह रहे, देखिए आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा ऑडियो जो है वो नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने ही पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, 1947 से लेके आज तिवारी जी उसी की ऐसी नीति रही। तिवारी जी रोकना चाहूंगा आपको, आपको रोकना चाहूंगा, 35 करोड़ थे वो आज 90 करोड़ तक पहुंचे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अंकित जी नीति थी। अंकित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें कम शब्दों में। लेकिन उनको जी अंकित जी, जी अंकित जी बोलिए। जी अंकित जी, अंकित जी, जी अंकित जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए आप। नहीं, मुझे सूरज जी, सुशील जी बोल रहे हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब चूंकि उन तक मेरा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है, मैं उन्हें कह रहा हूं कि आप रुक जाइएगा, उन तक मेरा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। अब चूंकि हमारे पास समय सीमा नहीं रही है, समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, सवाल बहुत सारे हैं अंकित जी की। जी जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ जी, बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि कर्नाटक का जो घोषणा पत्र है उसमें कांग्रेस ने एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें चर्चा होनी चाहिए। जी, उन्होंने ये बोला है कि अगर वो सत्ता में आ गए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाकर वो क्रश करेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल सही। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि योगी राज जी ने बताया कि धर्मांतरण के लिए भी उन्होंने कहा कि कानून वापस ले लेंगे, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल, इसके लिए सारी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। ठीक है राजकुमार जी, चूंकि बिंदु बहुत सारे हैं, चर्चा हो सकती है, जैसे अंकित जी ने बताया कि और भी बहुत सारे बिंदु जिन पर लंबी चर्चा हो सकती है, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। राजकुमार उपाध्याय जी, अंकित गर्ग जी, योगीराज योगेश जी, सुशील तिवारी जी, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये जो बजरंग दल का प्रदर्शन है, ये तो बजरंगियों की बानगी है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में और राजस्थान के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में की जाने वाली घोषणा का क्या असर होगा और यहां पर बजरंगियों का और कौन सा रूप हमारे सामने आएगा अभी और चुनाव के समय। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामने में इतना ही। बन रहे न्यूज आवर के साथ।